नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज बच्चों हम यहाँ पर 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ 8 होंगे कामयाब, पाठ 8 होंगे कामयाब, इस पाठ का हम क्या करने जा रहे हैं? पुनरावर्तन करने जा रहे हैं। पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन, पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन कहते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पाठ सभी यहाँ पर सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? रिवीजन करने जा रहे हैं। आज का ये भाग पहला है, आज का ये पहला भाग है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर से हम क्या करने जा रहे हैं? रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में पहला पार्ट कौन सा आता है बच्चों? होंगे कामयाब। तो आज के इस पाठ को हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। अपनी अपनी किताबें निकालें बच्चों। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको बताते जाती हूँ उसे आपको क्या करना है? लिखते हुए जाना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो होंगे कामयाब, इस पाठ का उद्देश्य क्या है बच्चों? यानी कि इसका मूल भाव क्या है? यहाँ पर इस पाठ का मूल भाव या मूल उद्देश्य क्या होता है? होंगे कामयाब, कामयाब यानी कि सक्सेसफुल, कामयाब यानी कि सक्सेसफुल। तो कवि इस पाठ के द्वारा हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? अपनी सफलता के लिए मन में अटूट विश्वास के लिए यह कविता बताती है कि तो यहाँ पर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हमारे चारों ओर शांति होगी तथा हम सब मिलजुल कर निडरता से अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे तथा सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस पाठ का या इस पद्य का मूल उद्देश्य या मूल भाव क्या है बच्चों? हम एक ना एक दिन क्या करेंगे? सभी साथ रहकर, एक दूसरे का साथ देकर, मिलजुल कर चारों और क्या करेंगे? शांति होगी, मिलजुल कर हम बिना डरे बिना भय के क्या करेंगे? पूरे लक्ष्य से, अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे तथा सफलता को प्राप्त करेंगे। इस पद्य का मूल भाव है। तो ऑलरेडी इस पद को हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? रिवीजन करने जा रहे हैं, यानी कि इस पार्ट से जुड़े कुछ एक्सरसाइज को आज हम इस क्लास में देखें। ओके, तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अपनी अपनी किताबें निकालें, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पर देखिए बच्चों, मेन क्वेश्चन नंबर पर क्या दिए गए हैं? कठिन शब्दार्थ। मेन क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या दिए गए हैं? कठिन शब्दार्थ। देखिए वहाँ पर आपको क्या करना है? जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ उसी तरह आपको रिवीजन करते हुए जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्जाम में कुछ कठिन शब्दार्थों के अर्थ अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर कामयाब, कामयाब का जो अर्थ अंग्रेजी में क्या होता है? सक्सेसफुल। कामयाब, सक्सेसफुल। दिन, डे, दिन, डे। मन, हार्ट, मन को क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। विश्वास, बिलीव, विश्वास, बिलीव। शांति, शांति का अर्थ क्या है? पीस, शांति, पीस। चारों ओर, सराउंडिंग, चारों ओर को क्या कहते हैं बच्चों? सराउंडिंग कहते हैं। डर, डर यानी कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डर को फियर, डर को क्या कहते हैं? फियर कहते हैं। नेक्स्ट, आज, आज यानी कि टुडे। जैसे हम कल को एस्टरडे कहते हैं और आज को हम क्या कहते हैं? टुडे। अंग्रेजी में आज को क्या कहते हैं? टुडे कहते हैं। ओके, तो इस कठिन शब्दार्थ को आपको क्या करना है? पढ़ते हुए इसे लिखना है। ओके, पढ़ते हुए इसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेन क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2। तो वहाँ पर कुछ क्या दिए गए हैं? शब्दों को दिए गए हैं और उनके शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आपको पता है ना बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बताए ना बच्चों? एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को या समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भय, भय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? डर, त्रास, खौफ। भय का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? डर, त्रास,
होप, विश्वास। विश्वास के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है बच्चों? तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि विश्वास का, इस शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है उसे लिखने के लिए कहा जाता है। तो आपको क्या करना है? विश्वास का पर्यायवाची शब्द क्या है? यकीन, निष्ठा, आस्था। ओके, नेक्स्ट, दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिवस, वार, वासर। दिवस, वार, वासर। क्रोध। क्रोध को और भी शब्दों से इसे जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्रोध को गुस्सा कहते हैं, क्रोध को रोष कहते हैं और क्रोध को आक्रोश भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चतुराई। चतुराई का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? यहाँ पर चतुराई का पर्यायवाची शब्द निपुणता, कुशलता, दक्षता। निपुणता, कुशलता और दक्षता। तो यहाँ पर निपुणता का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? चतुराई, कुशलता और दक्षता लिखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकांक्षा, अभिलाषा, कामना। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकांक्षा, अभिलाषा, कामना। समझ में आ गया ना? भय, विश्वास, दिन, क्रोध, चतुराई, इच्छा। इनके अलावा भी मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दे चुकी हूँ, जैसे कि यहाँ पर कमल को क्या कहते हैं? नीरज। कमल को क्या कहते हैं? नीरज, पंकज, जलज, सरोज। और पानी। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? जल, वारी, नीर। जल, वारी, नीर। सूरज को क्या क्या कहते हैं? सूरज को रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहा जाता है और भास्कर भी कहा जाता है। चांद। चांद के पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? शशि, चंद्रमा, चंद्र, राकेश। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्या किए हैं? पर्यायवाची शब्द दिए हैं, जिन्हें आपको क्या करना है? इनके अलावा उन पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ना है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? धरती को और भी शब्दों से पुकारा जाता है, जैसे कि धरा, भूमि, वसुंधरा। धरा, भूमि, वसुंधरा। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? धरा, वसुंधरा और भूमि कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, समझ में आ गए ना? तो पर्यायवाची शब्द और भी बहुत सारे आपको दिए गए हैं, जिन्हें आपको क्या करना है? पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है। ओके, तो नेक्स्ट, मेन क्वेश्चन नंबर 3। मेन क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, वहाँ पर क्या कहा गया है? रेड लाइन पर देखिए। पहले आप क्या कीजिए? रेड लाइन को देखिए। रेड लाइन देखिए, वहाँ पर कुछ शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में मिलकर, कुछ शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में मिलकर लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऑलरेडी इसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। उपसर्ग के बारे में भी हम क्या कर चुके हैं बच्चों? अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है? कुछ शब्द, यानी कि कुछ शब्द क्या होते हैं? आरंभ में लगकर उनके अर्थ में बदलाव आ जाता है। उनके अर्थ में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कि मूल शब्द के आगे या आरंभ में लगकर मूल शब्द के बदलाव में या एक नया शब्द बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखो, निर प्लस गुण, निर्गुण। गुण को पहले हम क्या लगाया गया है? गुण को निर लगाया गया है। गुण को निर लगाया गया है, तो वहाँ पर निर को गुण लगाने से क्या बन गया? निर्गुण। निर्गुण बन गया। भय को आगे देखिए, वहाँ पर भय को क्या लगाया गया है? वहाँ भी फिर से निर लगाया गया है। जैसे कि भय के आगे निर लगाने से भय का क्या होता है? मूल शब्द जो है वह बदल जाता है या एक नया शब्द बन जाता है। तो वहाँ पर भय के आगे निर लगाने से क्या बन गया? निर्भय बन गया। मोह के आगे देखिए, मोह के आगे फिर से निर लगाया गया है। मोह के आगे फिर से निर लगाया गया है, तो मोह को आगे निर लगाने से क्या बन गया? निर्मोह बन गया, है ना? देखिए वहाँ पर। नेक्स्ट, वास के आगे नी लगाया गया है।
वास के आगे नी लगाया गया है, तो वहाँ पर नी लगाने से वास का क्या बन गया? निवास बन गया, निवास बन गया। कुंज के आगे नी लगाने से क्या बन गया? निकुंज बन गया। देखिए वहाँ पर निकुंज। डर के आगे नी लगाने से निडर बन गया। यहाँ पर जो निर और नी लगने पर नए शब्द बन गए हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? मूल शब्द के आगे क्या लग गया है? निर और नी। निर और नी लगने से क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया है। उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उपसर्ग मैंने आपको सिखाए हैं और वहाँ पर लिखाए हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? आपको क्या करना है? इन उपसर्गों के साथ आपको और भी बहुत सारे उपसर्गों के बारे में जानना है और उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। ओके, करोगे ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए वहाँ पर आगे देखिए, मेन क्वेश्चन नंबर 4। मेन क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या दिए गए हैं? याद करके लिखें। क्या करना है आपको? याद कर कर लिखना है। यानी कि कुछ पंक्तियों को दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है? पद्य पूर्ण करना है। पद्य को पूर्ण करना है। होगी शांति, होगी शांति, तो उसे आप क्या करना है? उन पंक्तियों को वहाँ पर लिखना है और पद्य को पूर्ण करना है। पद्य पूर्ण कीजिए कह के एग्जाम में आता है ना बच्चों, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? पद्य को पूर्ण करना है। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। तो समझ में आ गया ना बच्चों? आपको क्या करना है? उस स्टांजा को यहाँ पर लिखना है और याद भी करना है। ओके, तो देखिए वहाँ फिर से एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओके, नेक्स्ट ख पर भी एक वहाँ पर क्या दिया गया है? पद पूर्ण करने के लिए कहा गया है, जिसे आपको क्या करना है? याद करके उसे वहाँ पर पद को पूर्ण करना है। ओके, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। तो देखिए यहाँ फिर से एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओके बच्चों, समझ में आ गए ना आपको? यहाँ पर यह आज का पहला भाग है, रिवीजन का पहला भाग है। जो मैंने आपको यहाँ पर होंगे कामयाब पद्य से जुड़े मेन क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 3, मेन क्वेश्चन नंबर 4 को जो भी मैंने आज आपको रिवीजन करवाया है, उसे आपको क्या करना है? लिखते हुए उसे पढ़ना है या फिर पढ़ते हुए लिखना है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो आज का यह क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। भाग दूसरा लेकर या फिर प्रश्न उत्तरों को लेकर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।